गाइज मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को सिंदूरी शिला, और ये भैया हमें बताएंगे यहाँ की सिंदूरी शिला के बारे में। तो यहाँ पे रगड़ते हैं। अभी भी सिंदूर निकलता है। ये कहते हैं सुरभि गाय के पैरों के निशान है जो गिरिराज ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए आया करती थी। सभी भक्तों को राधे राधे। आप कई बार आए होंगे गोवर्धन में गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गिरिराज महाराज जी में एक शिला मौजूद है जिस शिला को रगड़ने से आज भी सिंदूर निकलता है, और उस सिंदूर को कभी श्री राधा रानी जी ने अपने हाथ से अपनी मांग में सजाया था। और इसके अलावा गिरिराज महाराज जी को दुग्ध पान कराने के लिए सुरभि नाम की एक गाय आया करती थी। क्या आप जानते हैं वो गाय कौन से रास्ते से आती थी? गाय के निशान कहाँ पर हैं? गिरिराज जी मुखार बिंदु के पास में मिलता है आलू से बनी हुई जलेबियां। क्या आपने खाई हैं अब तक? क्या आप जानते हैं गिरिराज जी के मुखार बिंदु पर जो दूध चढ़ाया जाता है वो बहकर के नाली में जाता है, और उसकी वजह क्या है, इसको शुभ क्यों माना जाता है? आपने अब तक गिरिराज महाराज जी के चरण छूते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं गिरिराज महाराज जी में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने चरण रख कर के गिरिराज महाराज जी के ऊपर से निकल के जाते हैं। ऐसा क्यों? यदि आपने कभी भी ऐसी जगहों के दर्शन नहीं किए हैं गिरिराज जी में आने के बाद में, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को गिरिराज जी में ही मौजूद कुछ ऐसे चरण चिन्हों के दर्शन कराऊंगा, कुछ ऐसे प्रमाण दूंगा जो भगवान श्री राधा रानी जी, श्री कृष्ण जी के समय के ही हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले दर्शन करते हैं गिरिराज महाराज जी से, जिस मंदिर को दानघाटी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दर्शन आपको करने हैं गिरिराज महाराज जी के, और उसके बाद में आपको आगे लेकर के चलता हूँ। गिरिराज महाराज जी पर सबसे ज़्यादा जो भोग लगाया जाता है वो दुग्ध का लगाया जाता है, तो जब भी आप गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं आप दूध का भोग लगा सकते हैं। गिरिराज महाराज जी को भोग लगाने के बाद में अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ गिरिराज महाराज जी के मुखार बिंदु पर, जहाँ पर गिरिराज महाराज जी का मुख है, और यह जतिपुरा में पड़ता है। लोगों का ऐसा मानना है प्राचीन समय में गिरिराज महाराज जी, हमारे श्री ठाकुर जी महाराज जी आन्योर के लोगों से खाने के लिए दूध दही मांग लिया करते थे। कहते थे आ नरो दूध लाओ, मट्ठा लाओ। तब से आन्योर गांव का नाम आन्योर पड़ गया है। आ नरो मतलब आन्योर। ये जो अब आप दर्शन कर रहे हैं ये गिरिराज मुखार बिंदु के हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे दूध जो है वो पैरों के नीचे से होते हुए नाली में जाता है। कहा जाता है जब दूध दही गिरिराज महाराज जी को चढ़ाया जाता था तो गिरिराज महाराज जी आशीर्वाद देते थे, दूधो ना हो पूतो फलो, मतलब यदि आप मुझे दूध से नहलवाएंगे तो आपके घर में संतानों की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन आप धन से भी समृद्ध बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दुग्ध से गिरिराज महाराज जी को नहलाया जाता है, उनके मुखार बिंदु पर दुग्ध चढ़ाया जाता है और गिरिराज महाराज जी का आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ पर चढ़ाया हुआ दुग्ध पैरों के नीचे आता है तो ये शुभ माना जाता है। कहीं ना कहीं गिरिराज महाराज जी का हम लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है यदि उन पर चढ़ाया हुआ दूध हमारे शरीर से स्पर्श हो जाता है। तो ये गिरिराज महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने कन्नी उंगली से उठाया था, उसकी प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। गिरिराज जी की जब आप परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं तो परिक्रमा मार्ग में ही मुखार बिंदु के भी आपको दर्शन होते हैं। तो आप भी गिरिराज महाराज जी को भोग लगाने के बाद में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद में आगे बढ़ें। गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद में सीधा आप आ जाइए आलू की बनी हुई जलेबियों के स्वाद लेने के लिए, और ये मुखार बिंदु के बिल्कुल पास में ही है। पूरे भारत की पहली जगह है जहां पर जलेबी तो आप खाएंगे, लेकिन ये जलेबी मैदे की होने वाली नहीं है, ये जलेबी होने वाली है आलू की। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आपको जानकर हैरानी होगी, आलू से भी जलेबी बनती है। और आइए भैया से बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या मिलाते हैं इसमें। क्या कर रहे हैं भैया? आलू को पहले पतला कर लेते हैं कूट के, अच्छा, और फिर इसी से बनाते हैं जलेबी। इसमें आलू डालते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं। आलू और दूध और दही डाल करके अच्छा फिर इसको बनाते हैं और ये चाशनी में डुबो करके आप तैयार करके रखते हैं। इन जलेबियों का स्वाद भी बहुत गजब का होता है। आप आइए यहाँ पर जलेबियों का आनंद लीजिए। मुखार बिंदु से पहले ही आपको ये दुकान मिल जाएगी। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जिस जगह, उस जगह का नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। वैसे तो ये दुनिया का पहला मंदिर है जो श्रीनाथ जी का है, और यह मंदिर गिरिराज महाराज जी के ठीक ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को श्रीनाथ जी के दर्शन कराऊंगा और सिंदूरी शिला के दर्शन कराऊंगा और गाय के पैर के निशान भी दिखाऊंगा। आइए चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। मैं मौजूद हूँ इस समय गिरिराज जी महाराज में, और आप सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी पवित्र जगह के
गिरिराज जी महाराज के तो जनरली आप सभी लोगों ने सुना होगा, लोग चरण स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ये यूनिक अनोखी जगह है जहां पर गिरिराज जी महाराज के ऊपर लोग चढ़ते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जी हाँ गाइज, ये एक ऐसी जगह है पूरे गिरिराज जी महाराज में जहां पर गिरिराज जी महाराज जी के ऊपर लोग चढ़ते हैं, और जाते कहाँ हैं, क्यों चढ़ते हैं, वो वजह बताता हूँ। तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में। कारण क्या है, यहाँ पर मिले हैं मुझे एक भैया, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आइए भैया से बात करते हैं। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम कन्हैया है। जी कन्हैया भाई। ये जो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये लोग पैर छूते हैं, ये हमारा दादा है। दादा परदादा हमारा बाप है। ये बाप की गोदी में जाने के लिए कोई वो नहीं होता है, इसके लिए सब अलाउ है। लेकिन लोग यहाँ पे आए गंदगी करते हैं, उनके लिए अलाउ नहीं है। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला मंदिर श्रीनाथ जी का। ये मंदिर ऊपर है? हाँ जी। अच्छा। ठाकुर जी सोने के लिए आते हैं नाथद्वारा, राजस्थान, मेवाड़ से। यहाँ से श्रीनाथ जी की स्थापना हुई थी। गिरिराज जी के अंदर से श्रीनाथ जी निकले थे 5000 साल बाद, जो गिरिराज जी पर्वत को उठाया था। उसके बाद में यहाँ पे एक गाय आती थी, सुरभि गाय, जो ठाकुर जी के लिए दूध पिलाती थी। फिर ठाकुर जी मंदिर के अंदर 150 वर्ष विराजे। यहाँ से फिर नाथद्वारा चले गए ठाकुर जी। अब सोने के लिए यहीं पे आते हैं हर रोज, आज भी। तो जैसा भी कन्हैया जी ने बताया है, गिरिराज महाराज जी के सीने में बैठे हुए हैं श्रीनाथ भगवान, इसलिए परिक्रमा जो मार्ग है वो गिरिराज महाराज जी के दोनों तरफ है और बीच में श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज महाराज जी के ऊपर से लोग चढ़ कर के जाते हैं और श्रीनाथ भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को श्रीनाथ भगवान जी के दर्शन कराता हूं, उसके बाद में सुरभि गाय के पैर के निशान और सिंदूरी शिला के दर्शन कराता हूं। गिरिराज धरण की जय। जय। ये भव्य मंदिर श्रीनाथ भगवान जी का है और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं इस जगह पर आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में दोनों तरफ का आपको जतीपुरा और अन्योर भी बहुत साफ दिखता है और सूर्य भगवान के दर्शन भी बहुत साफ होते हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये जतीपुरा है और मैं इस समय करीब करीब 100 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर हूँगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा दिखता है आपको। जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए तो श्रीनाथ जी की कमल जो चौकी है इसके साथ परिक्रमा जरूर लगाएं, ये बहुत शुभ परिक्रमा मानी जाती है। तो ये दर्शन श्रीनाथ भगवान जी के हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर से ही आपको कोशिश की है दर्शन कराने की। यदि आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर गिरिराज महाराज जी की पूजा भी कर सकते हैं। गाइज मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को सिंदूरी शिला, और ये भैया हमें बताएंगे यहाँ की सिंदूरी शिला के बारे में। जी भैया बताइए, क्या स्टोरी है ये शिला की? ये सिंदूरी शिला सर्द की पहली पूनो आती है, जिसको सर्द की पूनो बोलते हैं। वो टाइम पे महाराज हुआ था, 6 महीने की व्रत बनाई थी। तो राधा रानी 16 श्रृंगार करके आई थी। जिस औरत की मांग में सिंदूर ना हो, माथे पे टीका ना हो, उसका सारा श्रृंगार फीका होता है, कितना भी सुंदर श्रृंगार हो। तो मेरी राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा कि मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं। ठाकुर जी ने कहा तेरा सारा श्रृंगार फीका है। राधा रानी ने कहा कि मेरे श्रृंगार में क्या कमी रह गई, कि मैं 16 श्रृंगार करके आई हूँ। ठाकुर जी ने कहा मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पर टीका नहीं है, तो सारा श्रृंगार फीका है। तो उन्होंने कहा मैं बरसाने जाऊँगी तो रात का समय निकल जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा गिरिराज पर्वत के ऊपर जाओ, जिस शिला में कृष्ण कृष्ण कह के उंगली घिसोगे उस शिला में सिंदूर प्रकट होगा। तो काफ़ी सारे गोपियों ने भी कहा, किसी का झुमका नहीं था, किसी की एक आंख में काजल था, एक में नहीं था। तो काफ़ी गोपियों ने भी आके यहाँ पे बहुत कुछ मांगा था गिरिराज जी से। तो यहाँ पे रगड़ते हैं। हाँ। आप अभी भी सिंदूर निकलता है। आप जितना इस पर रच डालोगे उतनी यहाँ पे वो निकलेगा। जी 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 जी। सही है ना? ये बहुत ही अद्भुत शिला है गाइज, आप देख सकते हैं। ये महाराज जी ने मुझे दर्शन कराया है। ये कोई आम शिला नहीं है गाइज, श्री राधा रानी जी ने अपनी उंगली से यहाँ पर घिसा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भैया भी अपनी वाइफ को यहाँ का सिंदूर लगा रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आइए अब मैं आपको सुरभि गाय के पैरों के निशान दिखाता हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गाय के पैरों के निशान है, यहाँ पे सुरभि गाय। ये कहते हैं सुरभि गाय के पैरों के निशान है, जो गिरिराज ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए आया करती थी।